हम लोग पिछले हफ्ते में हम क्या क्या सीख रहे थे, तो याद है आपको? आत्मिक उन्नति के लिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या सीख रहे थे? आत्मिक उन्नति के बारे में हम लोग सीख रहे थे। और मैंने एक विषय मैंने आपको बताया। आपका मोबाइल है, लाए क्या? मोबाइल लाए क्या? मोबाइल लाए? बाइबल कितने लोग लाए? दिखाओ जरा, हाथ तक दिखाओ। ऐसा ऐसा sorry, सब लोग वेरी गुड। मोबाइल कितने लोग लाए? मोबाइल सब मोबाइल बोलेंगे बोलेंगे तो है ना। आजकल बीवी बीवी को छोड़ के लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी लोग हैं। बराबर बाइक को सोना है, मोबाइल ना छोड़ेंगे, ऐसा मोबाइल पाइए मत पाइए। मोबाइल छोड़ के जाएंगे तो 5 किलोमीटर दूर से वापस जाएंगे, है ना। मोबाइल ऐसा इतना दीवाना हो गया। ठीक है, जो भी हो, बाइबल जो है वो साथ में लाना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग को लास्ट हफ्ते में मैंने सिखाया है, क्या सिखाया है कि आत्मिक जीवन में उन्नति क्यों नहीं होती। मैंने क्या क्या एग्जाम्पल बताया, याद है आपको? याद है कि मैंने 2-3 एग्जाम्पल मैंने बताया कि क्यों हम आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होती। एक एग्जाम्पल मुझे बताया। जो हमारा अंदर है वो नहीं निकलते हैं। हाँ, एक वेरी गुड। और एक कौन सा एग्जाम्पल बताया? जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो हमें जो करना चाहिए हो। फिर मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा। सेम प्रश्न आज भी पूछ रहा हूँ, कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा? इसलिए बताया जो जरूरी है उसे करना बहुत ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार के रीति में हम बहुत सारा तरक्की किया है। और रोज हम प्लान करते हैं और अपने आप को तरक्की करते हैं। अब जमीन से हम लोग धीरे 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 हमारे आर्थिक परिस्थिति में, हमारा ज्ञान में, हमारा बुद्धि में, हमारा धन में, हर एक बातों में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, आत्मिक जीवन का उन्नति हमें नहीं हो रहा। और उसका कारण क्या है? जो करना है हम उसे नहीं। दूसरी जो बात है कि बहुत से बार हम अपना जीवन को दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना होता। ये कंपैरिजन के कारण बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती। ये जब हम तुलना करते हैं ना, तो हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रोक देते हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊं, हमारे जो सामने सब लोग अच्छे नहीं, ज्यादा लोग कैसे हैं? हाँ, ज्यादा लोग क्या है इस संसार में? बुरे लोग ज्यादा है ना, बराबर ना। बुरे लोग ज्यादा है हमारी नजरों में। हमको ऐसा लगता है कि हमारे अलावा सब लोग बुरे हैं। ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बाकी का लोग ठीक नहीं। हम लोग संडे को चर्च में जाते हैं, वो कभी कभी चर्च में कंपेरिजन। हम लोग प्रभु के लिए स्वार्थ करते हैं, ये स्वार्थ नहीं करते। तो मनुष्यों का जो विचार, हमारा जो बुद्धि जो है ना, हमेशा दूसरे का कमजोरी के ऊपर लगा देता है। प्रभु के लोगों, हमारा आत्मिक जीवन का ये बहुत बड़ा रुकावट है। जब हम दूसरे का जीवन को हम जब देखते हैं, परखते हैं,
हमको लगता है कि मैं उससे अच्छा हूं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंदिर में दो लोग कि कहाँ पे गए, प्रार्थना करने के लिए गए। एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने बताया। एक फिरा से, दूसरा कौन था? सुंगी लेना। दोनों अपने आप को परमेश्वर के पास गए और दोनों प्रार्थना कर रहे थे। और एक जन क्या प्रार्थना कर रहा था कि मैं बेहतर हूं, ये चुंगी लेने वाले से मैं कैसा हूं, मैं अच्छा हूं। उस वचन में ऐसा लिखा है कि ये चुंगी लेने वाला प्रभु यीशु मसीह के नजरों के सामने वो कैसा था, वो नीतिमान ठहरा है। क्यों फिरा से आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सका? उनका उनका जो रुकावट है, दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन का तुलना कर और कहता है कि मैं उनसे कैसा हूं, अच्छा हूं, मैं उनसे बहुत ही बेहतर हूं। जो वो करता है मैं वो नहीं करता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा विषय क्या है? आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी में रुकावट का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपने आप को नीतिमान कहना या दूसरे से हम बेहतर बोलना, ये मसीह लोगों का आदत पड़ गया। ये सिर्फ हमारी मंडली में नहीं, हर एक मंडली में ये प्रॉब्लम चल रहा है। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे, हमको लगता है कि हम दूसरे से अच्छे। उससे क्या होता पता है क्या? हम अपने आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी, प्रभु यीशु मसीह एक वचन कहता है, बहुत सुंदर वचन कहता है। अगर आपको बाइबल है तो एक वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उस वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती शुभवर्तमान 7वां अध्याय, इसका दूसरा वचन से पढ़ेंगे। मत्ती शुभवर्तमान इसका 7वां अध्याय वचन 2 से। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लटका तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लगता है तो तू अपने भाई से क्यों कर वह कहता है कि ला मैं तेरी आंख से निकाल। क्या लिख रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू क्यों दूसरे का बारे में सोचता है, दोष देता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, बहुत से फिरासी लोग, शास्त्री लोग, याजक लोग, उनका एक प्रॉब्लम था। उनको ये प्रॉब्लम था, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह का दोष को ढूंढते थे। किसका दोष को ढूंढते थे? यीशु मसीह का कहां पे उसे दोष ठहराया जाए, किधर गलती पकड़े, ये प्रभु यीशु के मसीह के अंदर हमेशा ढूंढते। अब प्रभु यीशु कहता है क्यों तो ऐसा करता है? तो हमारा आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ने का ये बहुत बड़ा कारण, हम दूसरे के बारे में, दूसरे को अपने से तुलना करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप समझ में आ रहा? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? सांसारिक बढ़ोतरी नहीं, महत्वपूर्ण बात क्या है? आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी। ये हर एक मसीह के जीवन में रहना बहुत जरूरी।
संसारिक बढ़ोतरी तो कोई भी कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, उधर एक बताया लास्ट टाइम में, वो क्या काम करता था शुरुआत में, मुंबई स्टेशन के पास वो चाय बेचता था, रात को उठकर चाय बेचता था। आज क्या है, आज बड़े बड़े इंटरनेशनल होटल उधर है, जो ताजमहल होटल के नजदीक में, एक चाय बेचने वाला आदमी होटल का मालिक बना। सांसारिक बातों में डेवलप करने से बेहतर आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो मसीह लोग नहीं कर रहे। मैंने आखिरी संडे को मैंने यही बताया, जो करना है उसे हम नहीं कर, जो नहीं करना है उसे हम कर, इसलिए अपने आप को जांचना ही भूल। ये लास्ट टाइम का थोड़ा तो रह गया था, तो ये रुकावट है आत्मिक जीवन का। अभी अभी आज के विषय है कि तो आत्मिक जीवन को बढ़ाते कैसे, बढ़ाना जरूरी है। मैंने बताया कि रुकावट है, डॉक्टर के पास जाते तो बोलते ना क्या क्या खाना चाहिए, पहले क्या बोलते कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, बाद में क्या बोलते कि क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर क्या बोलते कि ये फलाना चीज तुम मत कर, ये चीज करना। तो मैंने 3 बात बताया। पहली बात मैंने क्या बताया, जो करना है उसे हम नहीं करें, और जो नहीं करना हम लोग, तो और एक बात मैंने क्या बताया, हमेशा हम दूसरे का दोष को खोजते। आज मुझे वही पता, अब दूसरे का दोष को मत खोज, तुम क्यों, तुम क्या, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर कौन सा कमजोरी, ऐसे कौन से बातें हैं जो निकालना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, दूसरे का नहीं, हमारे अंदर क्या है, कौन से कमजोरी हमारे अंदर है, उसे जल्द से जल्द निकालना बहुत ही है। अभी सेकंड विषय हम सीखेंगे, दूसरा पार्ट 2, फिर अगले हफ्ते में पार्ट 3 तीसरा सीखेंगे हम लोग। अभी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कैसा करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, कैसा करना चाहिए, कैसा होता है आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी, कैसा होता है, क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात प्लानिंग करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। योजना का मतलब समझ में आता, हम किसी काम करने से पहले हम उसकी योजना करते हैं। एक छोटा एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कि आज हमको काम पे जाना है, हमको 10 बजे हमको पहुंचना है कल्याण, तो मैं क्या योजना करता हूँ, मुझे कितने बजे उठना है, मैं जल्दी उठना है 7 बजे, जो भी होगा, लेकिन थोड़ा पहले उठने का, और मुझे 1 घंटे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, उससे पहले मैं तैयार, ये सब योजना बना। इतने बजे उठना है, कपड़ा इस्त्री चाहिए, नाश्ता चाहिए, ये सब जो है हम लोग कभी योजना करते, एक दिन पहले कि एक दिन बाद। अगर मुझे कल जाना है तो प्लानिंग कभी करेंगे हम, कल की आज करना पड़ेगा, है ना, आज ही करते कल करते, आज करते बराबर ना। जिधर योजना नहीं है उधर सक्सेस नहीं है। योजना नहीं बनाते हम कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए हमें प्लान करना बहुत जरूरी है। मुझे कल का दिन जो है, दिन भर मैं अपने आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी करना चाहता हूँ, तो क्या क्या कर सकते हैं हम, बताइए, 1-2 बात हमको बताइए, 1-2 बात बताओ क्या क्या कर सकते हैं दिन भर में, क्या कर सकते हैं। हाँ, प्रार्थना और वचन पढ़ना, और क्या करना, आपको दे जाता हूँ, दे जाता हूँ, बाकी एक ही माल में प्रार्थना करना और
और कुछ बातें नहीं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए? स्वार्थ करना, और क्या करना? संगति करना बोले तो बोलो। संगति करना बोले संगति करना, वेरी गुड, संगति करना। ये सब प्लानिंग। मैं कल उठने वाला हूँ, मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए मैं उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु से बात करूंगा, प्रभु मुझसे बात करेगा, और किस लोगों से मुझे रहना है, क्या क्या करना है प्रभु के लिए, क्या करूँ तो मैं अपना परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन में बढ़ सकता हूँ। ये सारे प्लानिंग रोज करना जरूर, हम जिंदगी में नहीं करते, तो जिंदगी में नहीं करते। एक करते कि सुबह उठना है, काम पे जाना है, नाश्ता करना है ना, तो लेबर को लाना है, वो लेबर को बुलाने का है ना। और स्त्री लोग सुबह उठने का ये खाना है, ये नाश्ता है, ये साफ साफ है ना? और संडे को आने से पहले क्या यूज करते हैं, है ना? कौन सा पहनना है, सबसे बड़ा प्रश्न है ना। कौन सा कपड़ा मुझे पहन के जाना है जिंदगी भर। हम ये नहीं सोचते कि प्रभु ये मंदिर है, मुझे जाना है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, मुझे सीखने के लिए जाना है। जाते हैं। आजकल तो मंडली इतना क्या बोलते उसको, घमंडी हो गए, बुलाना पड़ता, आओ चर्च में, आओ आओ बता। क्यों चर्च में आए, हमको आपने बुलाया नहीं। जितने भी लोग हैं ना, बुला के आएंगे तो आपका आशीष खोलिए, सब पता। तो आपको मैंने बुलाया, आशीष आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। अगर जबरदस्ती से आ रहे तो ये मत करो, इससे अच्छा घर में रहो। आपको परमेश्वर के मंदिर में जाना बहुत जरूरी है, उससे आपको आशीष मिलेगा, उससे आपको सीखने के लिए मिलेगा, उससे आपका जीवन बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और टाइम पे आना, फुर्सत को मत हो, टाइम पे आना जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? ध्यान करना जरूरी है ना। बहुत सब लेट आते, क्यों लेट आते बता। सोमवार से शनिवार तक काम पे जाएंगे, टाइम पे जाएंगे, क्यों जाएंगे? लेट होगा तो क्या नहीं मिलेगा, पैसा कटेगा, बराबर ना, पैसा हमारा। अरे इससे आप, अरे एक दिन आप बिताएंगे तो 6 दिन का आशीष मिलेगा, ये आपको बोले थे। हम लोग क्या कहते हैं, फुर्सत में कोई बोलने वाला ऐसा। आप प्लान करना चाहिए, बाइबल पढ़ना है। और दूसरी जो बात है, आत्मिक जीवन में प्लान के लिए हमेशा अपने आप को परखना जरूरी। अपने आप को क्या करना पड़ेगा, परखना, खोजना जरूरी। पहली बात क्या है, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मैंने पहले कहा प्लान करो, रात को प्लान करना। प्रभु ये सुबह से लेकर शाम तक मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। नहीं करेंगे तो लॉस किसका, लॉस किसका। मोबाइल, नया मोबाइल लिया, मुंब्रा में, मोबाइल लेके जेब में रखे, और मुंब्रा में इतना बड़ा चोर लोग है ना, वो लेके वो 24 नया मोबाइल। इससे पहले तो प्रभु को देने के लिए उसमें पैसा नहीं रहता, और बराबर जाके 26,000 का मोबाइल लेके तो क्या हुआ, लॉस। हर एक इसमें प्लानिंग करना जरूरी। सेकंड शिंग जो है, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, स्तोत्र इसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन। क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है जो पुरुष जो पुरुष
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मंडली पे खड़ा होता है ना पापियों का मंडली पे खड़ा होता है। और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अभी ये परमेश्वर के वचन क्या सिखा रहा है? अब इससे पहले एक सिस्टर ने बताई, देखो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपका फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो संगति है वो बहुत इंपॉर्टेंट। संगति का मतलब समझ में आप किसके साथ आप रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसके साथ रहेंगे आप वैसे में। तो प्लानिंग में हमेशा सोचना जरूरी है आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप किसके साथ में। मैं एक एग्जांपल में बता, दिन भर में कुछ लोग जो है ऐसे लोग के साथ रहते जिनसे हमें आत्मिक बढ़ोतरी में रुकावट आता है, ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे। ऐसे लोग आप रहेंगे उनके साथ में, वो हमेशा आपको उल्टा ही सिखाएंगे। वो हमेशा आपको ऐसे बातें सिखाएगा जो आपके आत्मिक जीवन में रुकावट हो सकती है। ऐसे लोगों के साथ में ज्यादा रहना ठीक है। आपको पता है कि मैं इस स्त्री से या पुरुष से रहने के बाद ऐसे कुछ बातें मैं सीख रहा हूं जो आत्मिक रीति के लिए ये रुकावट बन। ऐसे लोग हैं आपके साथ, ऐसे लोग हैं जो ज्यादा समय आप बिता रहे, जो ज्यादा समय उस लोगों को पसंद कर रहे हैं जो आपके आत्मिक जीवन का रुकावट बन रहा है। प्रभु क्या कहता है? तुम ऐसे लोगों के साथ में मत बैठो, तुम ऐसे लोगों के साथ में संगति मत करो, क्योंकि संगति जो है इंसान को अच्छा और बुरा रास्ता पर दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ज्यादा अपने चेलों के साथ और पिता परमेश्वर के साथ में समय बिताते। समय बिताना बहुत जरूरी है, और किसके साथ समय बिताना ये भी जरूरी है। और दिन भर किस किस के साथ में समय बिताते हम? आजकल जवान बच्चे ज्यादा समय मोबाइल से बिताते, बराबर? घंटों घंटों किससे बिताते? हमेशा। अब कुछ लोग जो स्त्री लोग हैं टीवी से ज्यादा समय बिताते, टीवी बहुत टीवी दिन भर देखते। और कुछ लोग बिना कारण का टाइम पास करने के लिए इधर उधर की बातें करते, उनके साथ में समय बिताते। ऐसे भी है ना, कुछ काम उधर बैठेंगे ऐसे ही गप्पे मारते हैं, कुछ काम इससे क्या होता है? तो आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी से आपको किसके साथ समय बिताना ये डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु का वचन कहता है कि उनके साथ नहीं बैठना, और क्या करना पड़ेगा? तो दिन और रात क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचनों का ध्यान। क्योंकि जब प्रभु के वचन हम पढ़ते हैं ना, प्रभु हमसे बातें करते हैं। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, आत्मिक जीवन में इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि हफ्ते के बाद लोग कभी बाइबल को नहीं छोड़ते। क्या नहीं चाहिए? बाइबल को नहीं पढ़ते। एक दिन खाना खाना छोड़ता ताकत के साथ, एक दिन खाना खाना, एक दिन आपने मस्त करा, 1 किलो दूध पिया और 1 किलो घी खाया और 1 किलो मटन खाया, ताकत है, हफ्ते भर का ताकत है। क्या करना पड़े? रोज खाना पड़े, कभी कभी रोज कितने बार खाना पड़े? 3 टाइम, वो नहीं छोड़ेगा।
कुछ लोग बोलते सर मुझे भूख नहीं सही होता, क्या नहीं होता, भूख नहीं चाहिए, नहीं तकलीफ होता है, हाथ पैर हिलता, हाथ पैर क्या होता है, एक आदमी बोलता है मैं खाना नहीं खाएगा, फिर हाथ पैर कांपता है, और बाइबल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ता, प्रार्थना नहीं कर, कुछ नहीं चलता है, खाना बराबर खाना है ना। कुछ लोग बोले टाइम पे खाएगा, मैं तो बीवी से झगड़ा करेगा, है ना, वाइफ से क्यों झगड़ा, टाइम पे खाना चाहिए, मैं जाऊंगा आऊंगा काम पे टाइम पे चाहिए ना, टाइम हमेशा ये टाइम पे प्रार्थना करना, टाइम पे ये सब वो हमने किया। तो प्रभु के लोगों आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचनों का ध्यान ये होता है, हमेशा ध्यान, हमेशा 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 उन उस बातों को सोचना, हमेशा प्रार्थना में रहना, हमेशा परमेश्वर के वचनों का मनन करना, ये सारी बातें हमारा आत्मिक जीवन में क्या होता है, उन्नति बढ़ाता है, आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। पहला मैंने आपको क्या बताया, प्लानिंग करना, योजना करना, क्या करना, हम याद रहे। दूसरा है कुछ लोग अच्छे लिख रहे हैं, अच्छे बात, कुछ लोग बहुत महाज्ञानी रहते, सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते, सुनते सिर्फ सुनते हैं, मंडली का प्रॉब्लम है, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, हम करेंगे कुछ नहीं, हम वही करेंगे जो हमको अच्छा, आज कल कुछ ही बोलो, हम नहीं, हम जो काम हमको जो अच्छा लगता है बोलते ना, हमको जो अच्छा लगा, आप कुछ भी समझाओ, कुछ ही बोलो, हमको जो अच्छा लगा वो करो, सब कितने बोला, हम बाइबल नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ने वाला, टाइम नहीं हमारे, रोज पढ़ना जरूरी, पढ़ेंगे पढ़ना पड़ेगा। तीसरा और लास्ट है, तीसरा उसके बाद फिर हम लोग अगले हफ्ते सीखेंगे उससे क्या उन्नति हम सीखेंगे। तीसरा जो पहला ग्रंथ इसका 11 अध्याय पहला वचन, जसं मी ख्रिस्ताचे अनुकरण करणारा आहे, जसं मी ख्रिस्ताच्या अनुकरण करणार आहे, तसे तुम्हीही माझे अनुकरण करणार तसं तुम्ही मी माझ्या अनुकरण करणारे आहात। प्रभु काय सांगतो, किती सुंदर वचन है। पौलुस क्या बोलता है कि जैसे मैं ऐसा करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह का शाल जैसे चलता हूं, इसका मतलब यह है कि मसीह लोग हमेशा अपने जीवन का तुलना यीशु से करना जरूरी, किससे करना जरूरी, यीशु से करना। इसका मतलब क्या होता है, यीशु से करने का मतलब होता है कि हमारा गुण और प्रभु यीशु मसीह का गुण का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है कंपैरिजन मतलब क्या हो रहा है, समानता, वेरी गुड, समानता, तुलना, क्या तुलना करना पड़ेगा, यीशु के जैसे बनने के लिए क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं मेरे गुण यीशु मसीह के जैसे है, क्या मैं यीशु के जैसे बन रहा हूं, क्या मेरे गुण और यीशु के गुण क्या एक जैसे है, ये ऐसा कौन सा गुण है जो प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं है, ऐसा कौन सा गुण है जो प्रभु यीशु मसीह के गुण के विरुद्ध है। ये तुलना करना बहुत जरूरी है। बहुत से बार हमारे गुण जो है ना यीशु के जैसे नहीं रहता, क्योंकि हम हमेशा लोगों के गुण और हमारा गुण का तुलना करते हैं, समानता देखते हैं, हम कभी नहीं बनते। प्रभु यीशु मसीह के गुण क्या क्या है, जितना ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के बारे में जब लिखेंगे ना आकाश और पृथ्वी नहीं पूरे, इतना सारा अच्छा गुण प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर है या नहीं है, इसे रोज तुलना करना बहुत ही
जरूरी है मनुष्यों के साथ में, मनुष्यों को हमारा तुलना मत करो, कभी आप आगे नहीं बढ़ो। जब मनुष्यों के साथ हमारा तुलना करेंगे तो हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे, अगर मनुष्यों के साथ हम तुलना करेंगे हमको ऐसा लगता है कि मैं उससे अच्छा हूं। मनुष्यों के साथ कभी तुलना मत करो। किससे तुलना करना? क्या प्रभु यीशु मसीह जैसे क्या मैं हूं? क्या वो सारे गुण मेरे अंदर है? मैं हमेशा मैं हर एक मंडली में मैं सिखाता हूं, ये बैठ कर गाना गाने से प्रभु खुश ना हो। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह जैसे नहीं बनेंगे तो प्रभु कभी खुश ना हो। मनुष्य परमेश्वर को फंसा नहीं सकता, फंसा सकते नहीं। परमेश्वर आपका होठों को नहीं, परमेश्वर आपको दिल को देखता है। परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं, आपके मन को प्रभु देखता है। समझ रहे? किसको चाहिए आपका आवाज? आपका मन। कौन से गुण प्रभु यीशु मसीह से आपका गुण मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल बताया। क्या बताया? बहुत से लोग स्वर्ग के द्वार में है, आपको पता है स्टोरी वाले में। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम स्वर्ग में आना चाहते हैं, और यीशु ने क्या बोला? नहीं, तुम गिनती है कि नहीं? नहीं, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। उनको बहुत गुस्सा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी। हम तो 25 साल के क्रिश्चियन, फिर ऐसा होता है? और बोलते नहीं, मैं आपके नाम से तो मैंने क्या किया, बहुत सारे भूतों को निकाल दिया, आपके नाम से बहुत सारा बपतिस्मा दिया। प्रभु कहता है मैं ही नहीं जानता तू कौन है, मुझे नहीं मालूम तू कौन, और तुझे स्वर्ग के राज में एंट्री नहीं, क्योंकि जब मैं प्यासा था तूने मुझे क्या नहीं दिया? पानी नहीं दिया। मैं भूखा था तो मुझे खाना नहीं। तो कब ऐसा किया? कभी इंसान अपने अच्छे कामों से बुराई नहीं छुपा सकता, मौत पड़े। आपके अच्छे कामों से बुराई नहीं छुपा सकता। अच्छे बनने के लिए बुरा निकालना बहुत ही जरूरी है। समझ रहे ना? अच्छे कामों से बुराई नहीं निकालता। अच्छे बनने के लिए क्या निकालना जरूरी है? बुराई निकालना। तो प्रभु यीशु मसीह के गुण अगर आपके अंदर नहीं गए, ऐसा जो गुण है जो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध है, उस गुणों को हमें क्या करना पड़ेगा? निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जब हम लोग जाएंगे ना आपका नाम देखेंगे, ना आपका काम देखेंगे, ना आपका बपतिस्मा देखेंगे, आप कितने साल से क्रिश्चियन है वो नहीं दिखेगा। पता है प्रभु यीशु मसीह क्या देखता है? प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर अपने आप को देखना चाहता है। समझ रहे ना? प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर क्या देखना चाहता है? अपने आप। क्या मेरा बेटा मेरे जैसे है? क्या मेरी बेटी क्या मेरे जैसे है? क्या मेरा बेटा और मेरे बेटी को मेरे अंदर का गुण क्या इसके अंदर है? तो समझ रहे मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस मैटर, ये बहुत सीरियस मैटर। तो हम क्यों प्रभु यीशु मसीह में अपना आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने के लिए रोज हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह के गुणों के साथ तुलना करना बहुत ही तुलना करना बहुत ही मनुष्यों के साथ, लोगों के साथ में, संसार के साथ में। हमारा हीरो कौन है? कौन है? कौन है? ये बीच में सुना था, एक साथ 100 भेड़ खत्म हो गया। तो सुने आपने? एक भेड़ जाके तो पटरी के सामने सो गया। तो भेड़ को बुद्धि गई, एक भेड़ जाएगा तो सब भेड़ जाके। हमारा हीरो कौन है?
क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनने के लिए तो हमारा ही है। तो मैंने 3 पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? प्लानिंग, योजना करना आत्मा में बनने के लिए। दूसरा क्या करना? खुद को खोजना, खोजना हो, उसके साथ में संगति बताए। किसके साथ में हम लोग संगति में, जिसके साथ में संगति बैठेंगे तो वैसे हो जाएगा। चोर के साथ में संगति बताएंगे बैठाएंगे तो चोर बनेंगे, है ना? बराबर ना? तो बोलते हैं, चुगली को साथ संबंध करेंगे तो वैसे बनेंगे, बराबर ना? जैसे लोग क्या वैसे। और यीशु से संगति बनेगा तो कैसे बनेगा? यीशु के जैसे हम लोग, बराबर ना? यीशु के जैसे। तीसरा क्या बताए? हम अपने गुणों को यीशु के गुणों से तुलना करें। ये सारे बातों को हमेशा क्या करना पड़ेगा? तुलना करना पड़ता है, ठीक है ना? मैंने आखिरी हफ्ते में बताया था क्यों आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते, बताया। अभी मैंने क्या बताया? आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड में सिखाऊंगा कि आत्मिक जीवन में बढ़ने के बाद हमें कौन सा आशीष मिलता है। ये मैं नेक्स्ट